हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा था, जो सेक्शन चल रहा था, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जो रेलवे में पूछे गए और एक बार नहीं कई बार पूछे गए। ठीक है, तो हम एज पर क्लासेस चलिए चलते हैं आज एक क्रांतिकारी कदम। और यकीन मानिए क्वेश्चन इसी में से फंसने हैं। और ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं भी फंसेगा तो ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका कुछ लॉस होगा, फायदा ही होगा। क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपके सामने क्वेश्चन। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका पहले नाम जो था वो कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम नहीं था। इसका पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इनके कहने पर वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, ठीक है, धन निष्कासन का जिन्होंने सिद्धांत दिया था, उनके कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। ठीक। 18 दिसंबर 1885 में मुंबई का एक कॉलेज था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस ने अपना प्रथम अधिवेशन किया था, अपना पहला मीटिंग रखा था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो उमेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी जी को चुना गया था। इसका आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। ठीक, अब आप क्वेश्चन आंसर तो बहुत जगह से कर लेंगे, ठीक, लेकिन हमारे यहाँ से करने का फायदा क्या है कि आपको एक क्वेश्चन के पीछे मैं, पहली बात तो मेरा खुद ये सब टॉपिक तैयार है, तो अगर मैं आपको बताता हूं तो ज्यादा ही बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपका तैयार करवा के रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? ठीक है, पहला आपसे नहीं पूछा है, बोला है कि इन चारों को आप ऑर्डर में लगा दीजिए, जो पहला है वो बता दीजिए, सबसे पहले कौन बना था इन चारों में। तो देखिए हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन से भी आप इसको बता सकते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे, 1886 जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाया गया, तो ऊपर आपको मैंने बताया डब्ल्यू सी बनर्जी, फिर उसके बाद किसको बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को, फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि मुस्लिम जो प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस को, उनको बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या है हम लोग का, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही होता है। ठीक, जबकि मदन मोहन मालवीय को इसके बाद बनाया गया था। 25वें अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लाहौर अधिवेशन जो था उसमें बनाया गया था। उसके बाद एनी बेसेंट को 33वें अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें बनाया गया। और देखिए जो लास्ट आपका ऑप्शन बचता है, सी आर दास जी हैं जो 40वें थे, 1922 में इनको गया में जो हुआ था कांग्रेस का मीटिंग, उसमें इनको अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है हमारा दादा भाई नौरोजी। ठीक, दूसरे थे ये, दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुन के आपको हैरानी होगी, इसका भी आंसर क्या है, दादा भाई नौरोजी ही है। ठीक, ये रहा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के लिए। ठीक, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, 2 बार तो आपके सामने हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। क्वेश्चन आपके सामने है, श्री, मैं श्री तो नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ करिएगा। ठीक, मुझे माफ करिएगा। एओ ह्यूम जी, जी भी नहीं बोलूंगा, इसको भी बंद करते हैं पहले। हाँ, एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे, ये आपको बताना है। तो मेरा इनके प्रति जो असम्मान है वो इसलिए है, पहली बात तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक ऐसी पार्टी का गठन किया जिसने भारत की धज्जियां उखाड़ दी। ठीक, आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी जिनके खून बहे हैं वो अमूमन कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। ठीक, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आपको बता दें कि एओ ह्यूम जो है, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इंग्लैंड के निवासी हैं। ठीक, निवासी थे आई मीन। और ये इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसके लिए भी काफी काम कर चुके थे। ठीक, भारत के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, कर विभाग के और कृषि विभाग के भी सचिव रह चुके थे। और इन्होंने ही क्या किया था, कांग्रेस की नींव रखी थी। ठीक, और ये सिविल कर्मचारी थे, सिविल ऑफिसर थे। ठीक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू कैन से। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सचिव पद
किसके द्वारा निर्मित किया गया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। हाँ, तो देखिए क्या हुआ था कि जब 1857 की क्रांति खत्म हुई थी, तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था, क्राउन का शासन आया था। उसमें क्या किया गया कि ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन होगा भारत के ऊपर, भारत के जितने भी संसाधन है वो ब्रिटेन की है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक। तो भारत सरकार अधिनियम 1958 में ही क्या किया गया था, ब्रिटेन की रानी तो संभाल नहीं सकती, ठीक। तो क्या किया था उन्होंने, सचिव को नियुक्त किया था जो भारत में रहेगा, उनके लिए काम करेगा, ठीक। तो और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ 15 सदस्यों को भी भेजा गया था, ठीक। तो ये इसका आंसर जो है ये हो जाता है, बी आंसर हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1858, क्राउन का शासन भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था, ये आपका सवाल है। ओह, तो देखिए जन गण मन की रचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बंगाली में किया था, ठीक। और इसका पहली बात, इसको संगीतबद्ध तरीके से लिखा गया था, इसके बाद इसका हिंदी संस्करण आया। और आपको पता है कि राष्ट्रगान को हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये बात तो आपको पता है। और एक बात, एक चीज और आपको बता देता हूँ कि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, वो कुछ प्रांत करके नाम था, उसको बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था उसका नाम, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही। और इसे राष्ट्रगान के रूप में भी भारत, मतलब जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक। इसको सबसे पहली बार कब किया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। 1912 में क्या हुआ था कि एक शीर्षक था, पत्रिका का एक शीर्षक था, भारत भाग्य विधाता, ठीक है, नहीं सॉरी, भारत विधाता, इस शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम, ठीक। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, तो मैंने इसका आंसर बताना भूल गया, ज्यादा चीज बताने में ही होता है। देखिए कलकत्ता इसका राइट आंसर है, सी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। देखिए हमारा देश जब आंदोलन चला था तो दो गुटों में बट गया था, एक गरम दल वाले थे और एक नरम दल वाले थे। तो इसमें बोला है कौन सा ऐसा नेता है जो नरम दल का नहीं था, मतलब गरम दल का था। तो आपको पता है ऑफकोर्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, ये जितने भी नाम वो सब मतलब नरमपंथी लोग थे। लेकिन लाला लाजपत राय क्या थे, वो आजादी छीनना चाहते थे, छीन के लेना चाहते थे, ठीक। आपके भगत सिंह हुए, आपके अशफाक उल्लाह हुए, ये जितने भी लोग हुए हैं वो सब गर्मपंथी नेता थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की आपको पता है मृत्यु हुई थी वो लाठी कांड में, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने किया था साइमन कमीशन का, जब वो विरोध कर रहे थे तो लाठी चार्ज में उनके सर पे लाठी लगी और जिनकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय। उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सर पर पड़ने वाली लाठी, एक एक लाठी अंग्रेजी सेना को ताबूत में बदल देगी, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, ठीक। किसके कार्यकाल में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो आपको पता है गवर्नर जनरल जो उस वक्त का था वो हार्डिंग था, हार्डिंग द्वितीय। इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था जिसमें जॉर्ज पंचम आया हुआ था। 1911 में ही, मतलब जो सभा थी उसमें जॉर्ज पंचम ने 1911 में घोषणा किया कि भारत की जो राजधानी होगी वो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दी जाएगी, घोषणा हुआ था। लेकिन वो हुआ कब, 1 अप्रैल 1912, यानी कि 1912 में भारत की नई राजधानी दिल्ली बन गई, जो आज तक है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे लिखा है, तो सी आंसर इसका सही हो जाता है उत्तर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहित किस वर्ष में किया था। मतलब कि पहले बंगाल विभाजन हुआ था,
फिर बाद में उस डिसीजन को वापस ले लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा विरोध इसका हो गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतना ज्यादा इसका विरोध किया था कि इसे वापस लेना पड़ा था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी के ऊपर लेके, जिसमें पूर्वी वेस्ट बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया था, जिसमें एक हिस्सा जो आज बांग्लादेश के रूप में आज जिसे आप जानते हैं वो था, मतलब ईस्टर्न बांग्लादेश, और वेस्टर्न बांग्लादेश भारत में आया था। और इसे बांटा गया था मेजोरिटी के ऊपर की, मतलब उधर के साइड में मुस्लिम ज्यादा हैं तो मुस्लिम पक्ष वालों को एक अलग सेपरेट लैंड दिया गया और हिंदू पक्ष को अलग लैंड दिया गया। ये बांटा गया इसलिए ताकि जो हमारी क्रांति चल रही थी इसमें फूट डाला जाए, हिंदू मुस्लिमों में फूट डाला जाए। ठीक, तो 1905 में करजन के कार्यकाल में इसका बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा विरोध हुआ कि 1911 में इसे वापस लेना पड़ गया। तो इसका आंसर डी हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, और आपने 10 क्वेश्चन किया, लेकिन आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं किया, आपने हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाना, तो कुल मिला के आपने 40 क्वेश्चन कर डाले 10 मिनट में। और इसे कराना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबा के ये बताएं कि हाँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।